आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे पास सीट शेयरिंग को लेकर यह बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। महाविकास आघाड़ी में कल सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, ये कह रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत। कह रहे हैं कल सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, कल मालूम पड़ जाएगा कि किसके हिस्से में कितनी और कौन सी सीटें आई हैं महाराष्ट्र में। संजय राउत ये बात कह रहे हैं, उद्धव गुट के नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, वो कह रहे हैं कल महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। तो चुनाव से और सीट शेयरिंग से जुड़ी बड़ी खबर महाराष्ट्र से। कल महाविकास आघाड़ी जो कि विपक्ष में है फिलहाल वहां पर राज्य में, उसमें सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, यह बात कही है संजय राउत ने। ताजा अपडेट, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि इसमें देरी हो रही है और अब यह बात आ गई सामने, कल सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, यह कह रहे हैं संजय राउत। बड़ी अपडेट, सीट शेयरिंग महाविकास आघाड़ी के पार्टनर्स के बीच में कल सामने आ जाएगी, जैसा कि बता रहे हैं संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के नेता। तो महाराष्ट्र में कल सीट शेयरिंग सामने आ जाएगी, लेकिन मुश्किलात जो है सीट शेयरिंग की, उसको कैसे दूर किया जाएगा या उसके लिए क्या हो रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की मुश्किल कैसे दूर होगी। देखिए 2019 की हम बात कर रहे हैं, 41 सीट थी, लोकसभा की कुल सीटें 48 हैं और 2024 में 28 सीट सर्वे बता रहा है। एनडीए को नुकसान बता रहा है 13 सीटों का, ओपिनियन पोल हमारा जो है वो 13 सीटों का नुकसान बता रहा है 2019 के मुकाबले में 2024 में, क्योंकि 2019 में 41 सीटें मिली थी एनडीए को और 2024 में ओपिनियन पोल बता रहा है कि उन्हें 28 सीटें मिलेंगी। तो मतलब ये 13 सीटों का नुकसान है 2019 और 24 के मुकाबले में। अगर हम एनडीए की बात करें तो बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली थी 2019 में, 41 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। तो नुकसान ओपिनियन पोल के मुताबिक 13 सीटों का। बहरहाल सीट शेयरिंग को लेकर क्या हो रहा है और कैसे चैलेंजेस को पार पाने का प्रयास है, आइए कृष्णा ठाकुर समझते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बल्कि हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र से संबंधित जानकारियां कृष्ण ठाकुर हमें देंगे और बताएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर और मुश्किलात और चुनौतियों से पार पाने को लेकर। कृष्ण, देखिए बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बीते कई दिनों से, यानी कि बीते कई महीनों से अगर कहे तो गलत नहीं होगा, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन कोई निर्णायक फैसले पर महाविकास आघाड़ी के नेता पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसे में जब पूरे देश में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, तो महाविकास आघाड़ी के तरफ से एक बयान आया है, संजय राउत की तरफ से बयान आया है कि सीट शेयरिंग के मसले को कल तक हल कर लिया जाएगा और सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपने जैसा कहा कि सर्वे ये बता रहा है कि एनडीए को नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है और 13 सीटों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, हमने अपने सर्वे में भी बताया कि किस तरीके से एनडीए 2019 के चुनाव में 41 सीटें जीती थी और इस वक्त उनको जब सर्वे किया गया है तो 13 सीटों का नुकसान बताया जा रहा है। उसके पीछे की वजह आप जानिए। जब एनडीए 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त उन्होंने एक तरफ से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2019 के बाद 2024 इन 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति काफी बदली है। एनडीए तो बीजेपी एकजुट है, लेकिन शिवसेना में 2 विभाजन हो गया है। एक नाथ शिंदे गुट है, शिवसेना यूबीटी है जो उद्धव ठाकरे के साथ है, एनसीपी के साथ जो भी वही बात हुई है कि एनसीपी भी विभाजित हो गई है। तो यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो विभाजित हुई है और यही कारण है कि सर्वे में एनडीए को यहाँ नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में पहले फेज के चुनाव को लेकर यह कहा गया है कि 19 अप्रैल को पहला चुनाव किया जाएगा और विदर्भ के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव किया जाएगा, जिसमें नागपुर और चंद्रपुर की सीट जो है वो बेहद ही अहम मानी जा रही है। विदर्भ की अगर मैं बात करूं तो विदर्भ के लिए ये कहा जाता है कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला होता है। क्षेत्रीय पार्टी की यहां पर उतनी पकड़ नहीं मानी जाती है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम का ऐलान किया है। नागपुर से वो आते हैं, कत्तावर नेता हैं और उनकी अपनी जो है वो एक मास लीडर के तौर पे वो जाने जाते हैं। कृष्णा के आप कह रहे हैं 2 बातें महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं। एक तो ये कि महाविकास आघाड़ी में कल सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा और दूसरा ये कि 5 चरणों में चुनाव होगा महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।